Hello students, as we know that our government has decided that school will remain closed till 30 April. So our Asian school decided that our classes will remain continue. For that we are on this online platform because as we know we are always with you. Are you ready? Let's start. In previous class we have studied about inverse of a function. हम लोगों ने इनवर्स ऑफ अ फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन की स्टडीज की थी। आज हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज की इंपॉर्टेंस की स्टडी करेंगे। व्हाट इट इनवर्स फंक्शन की जो बेसिक प्रॉपर्टी थी जिसकी हम लोगों ने स्टडी की वो क्या थी कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट ओनली इफ फंक्शन इज बाइजेक्टिव। अच्छा, बात आती है कि बाइजेक्टिव होने पर इनवर्स हम निकाल देते हैं, ये हमें पता है। फिर उसके मैंने स्टेप्स बताए थे कि इनवर्स फाइंड करने के स्टेप्स क्या हैं, ये सारी स्टडी हम लोगों ने कर ली थी। अच्छा, मैं आपसे कहूँ प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन क्या है, तो उन प्रॉपर्टीज को यदि मैं लिस्ट करना चाहूँ तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज यूनिक। इसका मीनिंग सिर्फ इतना सा है कि सपोज कोई फंक्शन है, उसका इनवर्स हमने फाइंड किया तो इनवर्स वो एक ही होगा। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि भाई log x फंक्शन है, तो log x के लिए जो इनवर्स आता है वो कौन सा आता है, उसका एक्सपोनेंशियल पार्ट आ जाता है, मींस e टू पावर x। तो एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। जैसे साइन एक्स है, अब साइन एक्स के लिए जो इनवर्स है वो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा उसके लिए, यदि इनवर्स की बात करें हम लोग। तो मींस ये यूनिक है, मींस वन फंक्शन हैव ओनली वन इनवर्स। तो एक फंक्शन का इनवर्स क्या होगा, सिर्फ एक ही होगा। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई। सेकंड, सपोज मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक फंक्शन है और जो ए टू बी डिफाइन है और मैंने इसका एक इनवर्स फाइंड किया, जो फंक्शन बी टू ए आ जाएगा। अच्छा, ये फंक्शन कैसा था, बाइजेक्टिव था, देन इनवर्स ऑफ द फंक्शन विल आल्सो बी बाइजेक्टिव। तो जो उसका इनवर्स फंक्शन है वो भी कैसा होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। यदि इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें हम लोग, अब थर्ड एंड फोर्थ को जो मैंने कैटेगराइज किए उनकी इंपॉर्टेंट बात सुनना। सपोज कोई फंक्शन में दे दूं एफ सच दैट ए टू बी, ठीक है, और एक फंक्शन मैंने जी दे दिया बी टू ए, और मैंने कहा कि ये फंक्शन और ये फंक्शन अपने डोमेन और रेंज में इस तरह से डिफाइन है। अच्छा, यहां मैंने गिवन कर दिया कि g इज इनवर्स ऑफ f सपोज। अच्छा, एक बात और समझने वाली बात है कि फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, मींस g f का इनवर्स है तो f g का इनवर्स होगा। यदि ये सेटअप इतना गिवन है मुझे, देन 100% यदि मैं कंपोजिट फंक्शन के बिहाफ पर बात करूं तो मैं कह सकता हूं f ऑफ g ये किसके इक्वल आएगा, ib के इक्वल आएगा। व्हाट इज द ib, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट बी। और इसी केस में यदि मैं बात करूं g ऑफ f ये किसके इक्वल आएगा बेटा, i a के इक्वल आ जाएगा। व्हाट इज द i a, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट a। अब इसमें मीनिंग समझना आना चाहिए कि भाई g ऑफ f x आ जाएगा, तब मैं कहूंगा कि i a के इक्वल आ गया। मीन्स फॉर ऑल एलिमेंट्स जो भी इसमें फंक्शन में है उन सबके लिए रिजल्टेंट कितना आ गया, वो खुद आ गया। और यही किसकी डेफिनेशन थी, आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन। थर्ड प्रॉपर्टी ये हो गई। यदि फोर्थ प्रॉपर्टी को डिसाइड करूं तो फोर्थ प्रॉपर्टी इसका जस्ट रिवर्स पैटर्न है। मींस वो क्या कहती है कि सपोज एक फंक्शन f है जो a टू b डिफाइन है, एक फंक्शन g है वो b टू a डिफाइन है, व्हाट इट। और उस केस में ये गिवन है कि f ऑफ g जो है वो ib है और जो g ऑफ f है वो क्या है, ia। देन यू कैन से f एंड g आर द इनवर्स ऑफ ईच अदर। मींस इतना सब गिवन होगा और हम ये कहेंगे कि g इज इक्वल्स टू द f इनवर्स। तो आप समझ रहे होगे, आप इसको ध्यान से देखो और इसको। इसमें क्या हो रहा था कि पहले ये हमें बता दिया कि g जो है वो f इनवर्स है, मींस g इज द इनवर्स ऑफ f, ये गिवन है। देन हमने ये प्रूव किया, इसमें रिवर्स है, इसमें पहले ये गिवन है, देन हमने ये प्रूव कर दिया। और इस प्रॉपर्टी का यूज हम लोग इनवर्स निकालने के लिए जो क्वेश्चंस आएंगे, आर.डी. शर्मा के क्वेश्चंस ले लो या फिर एनसीईआरटी क्वेश्चंस ले लो, मैक्सिमम क्वेश्चंस में हम लोग इस प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज करते हैं। यदि मैं एक और प्रॉपर्टी की बात करूं, प्रॉपर्टी नंबर 5, तो इसको मैं कह सकता हूं कि इनवर्स फंक्शन के क्वेश्चंस में इसका काफी यूज होगा और हमें ये प्रॉपर्टी
अपने दिमाग में रखनी है एज अ ऑब्जेक्टिव पार्ट के लिए भी, और सब्जेक्टिव में तो हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे इसमें। उसमें क्या कहते हैं कि सपोज एफ ए से बी में डिफाइन फंक्शन है, ऐसे जी एक फंक्शन डिफाइन कर देंगे बी टू ए में, और आपसे कंडीशन कहेंगे कि भाई इनके कंपोजिट फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, मींस जी ऑफ एफ भी एग्जिस्ट कर रहा है, एफ ऑफ जी भी एग्जिस्ट कर रहा है, या फिर ये बी टू सी भी दे सकते हैं, है ना। उस केस में क्या होगा कि जी ऑफ एफ ये भी एग्जिस्ट करेगा और एफ ऑफ जी भी एग्जिस्ट करेगा सपोज, है ना। तो वो कहेंगे भाई जी ऑफ एफ का इनवर्स फाइंड करो, और ये इनवर्स किसके इक्वल होगा, इट इज एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स के इक्वल आएगा। इसको हम रिवर्सल प्रॉपर्टी भी कहते हैं। रिवर्सल का मीनिंग क्या है वो ध्यान से देखना है। जी ऑफ एफ था ना, तो एफ आगे आ गया, जी इधर चला गया। सपोज मैं तुमसे कहूं कि भाई एफ ऑफ जी होल इनवर्स क्या होगा, तो ये हो जाएगा जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स कंपोजिट फंक्शन। गॉट इट। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 5 हो गई। अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर यदि मैं 6 की बात करता हूं तो वो प्रॉपर्टी बहुत इजी है। सपोज एक फंक्शन है, उसका इनवर्स है, और उस फंक्शन का अगेन इनवर्स लिया, तो ये फंक्शन इटसेल्फ आ जाएगा। तो बेसिक यदि इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये 6 प्रॉपर्टीज हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन सारी प्रॉपर्टीज को हम लोग एक बार इनलिस्ट कर लेते हैं, समझ लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए थ्योरम के बेसिस पे ये प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट थ्योरम क्या है, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज यूनिक। ये 6 की 6 यहाँ आ गई। एक बार हम लोग इनकी नोट डाउन भी कर लेंगे और इनकी स्टडी कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट, इनवर्स ऑफ फंक्शन इज यूनिक। यूनिक का मीनिंग ना समझाया था, है ना, कि भाई log x है तो उसका इनवर्स क्या आएगा, e टू पावर x आएगा। मींस फंक्शन के इनवर्स यूनिक होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो जनरली हम देखेंगे कि इनवर्स में 2 ऑप्शन आ रहे हैं, तो उनमें एक ही आंसर करेक्ट होगा। अभी हमें जज करना है वो कौन सा आंसर है। उसके लिए मुझे डोमेन और रेंज में ऐसा कुछ गिवन होगा जिससे मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि इसके लिए मुझे प्लस साइन लेना है या माइनस साइन लेना है। गॉट इट। सेकंड, इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्टिव फंक्शन इज आल्सो अ बाइजेक्शन। यस और नो, ये हम लोग अभी प्रूव कर लेंगे, देख लिया हम लोगों ने। थ्योरम थर्ड की बात करते हैं हम लोग। इफ f is defined from a to b is a bijective, मींस f जो गिवन है वो कैसा हो गया, बाइजेक्टिव हो गया, जैसे मैंने अभी बताया था। g इसका इनवर्स हो गया, f a to b में डिफाइन हो गया, बाइजेक्टिव है, और g क्या है, इसका इनवर्स है, तो g डिफाइन कहाँ होगा, b to a में, और ये गिवन भी है कि g जो है वो f का इनवर्स। गॉट इट। देन, अब देन के बाद जो कंडीशन गिवन है, ये कंडीशन मैंने अभी बताई थी आपको, ये दोनों गिवन है। मींस आपको देखिए ये जो प्रॉपर्टीज थी, अब वो मेरे हिसाब से थर्ड या फोर्थ जो भी हुई हो, हमें देखना क्या था कि हमें इतना पोर्शन गिवन था, सॉरी ये वाला पोर्शन हमें गिवन था। इसके बाद हम क्या बता सकते हैं, जो कंपोजिट फंक्शन है ना, इस केस में वो आई ए के इक्वल होगा, और यदि एफ ऑफ जी निकालोगे तो ये किसके इक्वल होगा, आई बी के इक्वल होगा। तो इनवर्स के केस में इस प्रॉपर्टीज को हमें ध्यान देना है। थ्योरम यदि फोर्थ की बात करें तो फोर्थ मैंने बताया था, इसका जस्ट रिवर्स केस में होगा क्या कि आपको फंक्शन डिफाइन होगा, जैसे फंक्शन ये डिफाइन है, देखिए ये टू भी डिफाइन है, ये भी डिफाइन है। अच्छा, इसमें फंक्शन के लिए कुछ नहीं कह रहा है कि भाई जी इसका इनवर्स है या नहीं है, लेकिन उसके बाद इसने ये वाला केस दे दिया जो हम लोगों ने यहाँ लिखा था, ये गिवन है। मीन्स जो कंपोजिट फंक्शन है वो कैसा है, आइडेंटिटी फंक्शन है। ऐसे ही एफ ऑफ जी कैसा है, आई बी है। देन, अब देन इंपॉर्टेंट बात क्या है, एफ एंड जी आर द बाइजेक्शन एंड जी इज द इनवर्स ऑफ एफ। तो बाइजेक्टिव होंगे, ये भी प्रूव हो गया। मींस ये प्रॉपर्टी इतनी इंपॉर्टेंट है कि एफ और जी 1:1 है, इस बात को भी प्रूव कर रही है, और जी जो है ना वो एफ का इनवर्स है, इस बात को भी प्रूव हो रहा है। इसका मीनिंग है हम मैक्सिमम क्वेश्चंस में यदि तुमसे कोई क्वेश्चंस प्रूव करने के लिए कहे कि प्रूव दैट एक फंक्शन एफ दे दे, दूसरा फंक्शन जी दे दे, और कहे कि प्रूव दैट द फंक्शन आर बाइजेक्टिव फंक्शन मींस 1:1 है, जब बाइजेक्टिव होंगे तो उनका क्या एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। यस और नो। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फंक्शन इनवर्टिबल है, इनवर्टिबल का मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करना है, तो हमें कुछ नहीं करना है। हमें यदि ये फाइंड कर लें हम कैसे भी कि जी ऑफ एफ आई ए है और एफ ऑफ जी आई बी है, देन इट इज ओके, एफ एंड जी आर द बाइजेक्शंस, एंड उस केस में जो जी है ना वो क्या हो जाएगा, एफ का इनवर्स हो जाएगा। गॉट इट। फिर यदि मैं थ्योरम 5 की बात करूँ ना, तो थ्योरम 5 वो रिवर्सल प्रॉपर्टी है, जैसे मैंने बताया था कि जी ऑफ एफ जो है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएंगे। दिस इज द
रिवर्सल रूल और यू कैन से रिवर्सल प्रॉपर्टी। एफ और जी फंक्शन है, टू बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो इनके इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। जी ऑफ एफ भी डिफाइन है, ये भी बाइजेक्टिव है। इन सारे केसेस में हम कहेंगे कि जी ऑफ एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। और सपोज ऐसा केस मिल जाए जिसमें एफ ऑफ जी डिफाइन हो, तो उसके लिए भी हम लोग जनरेट कर लेंगे। लास्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 6, इस स्टेटमेंट को देखते हैं हम लोग। सपोज एक फंक्शन एफ है जो ए टू बी में डिफाइन है, इन्वर्टिबल फंक्शन है। अच्छा, उसका इनवर्स होगा एफ इनवर्स है। ओके, अब उस एफ इनवर्स का अगेन हम लोग इनवर्स निकालते हैं, मींस इट इज इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स। सपोज इसका भी इनवर्स निकालते हैं, देन इट विल कम फंक्शन इटसेल्फ। तो एक्चुअली अभी तक जो हमने देखा वो ये 6 थ्योरम बेसिक उनकी स्टडी की। अब हम लोग क्या चाहिए कि एक तो इनकी जो फंडामेंटल स्टेटमेंट्स हैं वो सारे पता होना चाहिए। एक हम लोग रिवीजन करते हैं। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज यूनिक, तो फंक्शन का इनवर्स कैसा होता है, यूनिक होता है। सेकंड, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज बाइजेक्टिव आल्सो, मींस एक फंक्शन है उसका इनवर्स फाइंड किया, तो जो फंक्शन है उसका इनवर्स फाइंड कर रहे हैं हम, तो फंक्शन कैसा होगा, बाइजेक्टिव। तो उसका जो इनवर्स बनना है वो भी कैसा होगा, बाइजेक्टिव। थर्ड एंड फोर्थ, अगेन दीज आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट, और सबसे ज्यादा यूज होने वाली बात कहूं मैं तो ये फोर्थ मैंने अभी बताई भी थी, फोर्थ है। इसमें ए टू बी जो डिफाइन होंगे, पहले इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी कि फंक्शन कैसे हैं, लेकिन हम लोगों ने सपोज ये प्रूव कर लिया कि जी ऑफ एफ आई है और एफ ऑफ जी आई भी है, देन ये जो बात है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एफ एंड जी बोथ आर बाइजेक्टिव, बाइजेक्शंस हैं, और उस केस में जी इज द इनवर्स ऑफ एफ। और सेम हम लोग थर्ड की स्टडी कर रहे हैं जो इसका जस्ट रेसिप्रोकल है। फिफ्थ और सिक्स एज ए क्वेश्चन हम लोग यूज करेंगे, तो ये 6 प्रॉपर्टी मैं चाहता हूं आप इस लेक्चर में इन 6 थ्योरम्स को समराइज करें, मेमोराइज करें, और फिर हम लोग बात करेंगे इन थ्योरम्स के प्रूफ पर और इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की। ओके।